साथियों नमस्कार। साथियों, हम न चाहते हुए भी मजबूर हो जाते हैं कि इस केजरीवाल के ऊपर कोई ना कोई वीडियो जरूर बनाएं। इसके अंदर एक टैलेंट बहुत अच्छा है, इसकी पूरी पार्टी के अंदर टैलेंट बहुत अच्छा है कि ये लोग मीडिया में बने रहना जानते हैं। मीडिया तो छोड़िए, यूट्यूबर्स को भी मजबूर होना पड़ता है इनके बारे में वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये झूठ बोलते हैं, जिस तरह से माहौल बनाते हैं मीडिया में बने रहने के लिए, वो बड़ा ही देखने लायक होता है। उससे भी ज्यादा देखने लायक होता है इनके सपोर्टर्स की बातें। इनके सपोर्टर्स की बातें हो गई, इनके फैमिली मेंबर की बातें हो गई, इनके पार्टी मेंबर्स की बातें हो गई। इनकी बातें सुनकर कई कई बार तो बहुत एंटरटेनमेंट भी होता है और कई कई बार गुस्सा भी आता है कि भाई कैसे सपोर्टर हैं, इतने पढ़े लिखे नौजवान, अच्छा खासा सोशल मीडिया चलाते हैं, गूगल करना जानते हैं, रिसर्च करना जानते हैं, फिर भी इसकी बातों में आकर के इसको बहुत बड़ा मसीहा मानते हैं। एक के बाद एक झूठ बोलने वाला ऐसा नेता, जिसने अपनी पार्टी इस बेसिस पर बनाई थी कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, वो आज हर वो काम कर रहा है जिसके खिलाफ खड़े होकर के इसने सत्ता हासिल की थी। इस इंसान ने एक के बाद इतने झूठ बोले हैं। अभी हाल फिलहाल में जो झूठ इसने बोला है बड़ा ही मजेदार है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। इसने झूठ ये बोला था, या इसकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं, इनको जेल में इंसुलिन नहीं दी जा रही है, इससे इनकी डायबिटीज बढ़ सकती है, हो सकता है हेल्थ को खतरा हो जाए, हो सकता है इनके साथ कुछ गड़बड़ भी हो जाए, अनहोनी भी हो जाए। अब आप सोचिए, ये बात अगर पब्लिक में आके कही जाएगी तो पब्लिक को तो यही लगेगा ना कि अरे भाई, अरविंद केजरीवाल के साथ तो ज्यादती हो रही है। ऐसी ज्यादती तो पुतिन ने करी थी अपने विरोधी के सामने रशिया में। एक विरोधी उनका ऐसे ही जेल में मृत पाया गया था संदिग्ध अवस्था में, तो लोग इसको इससे जोड़ रहे हैं। संजय सिंह ने तो बोला भी है कि जिस तरह पुतिन ने अपने विरोधी को मार दिया था, उसी तरह से मोदी केजरीवाल को मारना चाहता है। अरे भैया, मोदी कुछ नहीं चाहता, मोदी पे इतना टाइम नहीं है। झूठ समझ रहे हैं आप? अब आप कहेंगे कि इसमें झूठ क्या है? झूठ इसमें यह है कि केजरीवाल के पर्सनल डॉक्टर ने, जो कि तेलंगाना का कोई डॉक्टर है इनका पर्सनल, उसने कहा था केजरीवाल को कि आपकी हेल्थ को देखते हुए आपको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात कुछ समय पहले उसने कही थी, सजेस्ट करी थी, इसलिए लंबे समय से केजरीवाल इंसुलिन नहीं ले रहा था, और यही देखते हुए जो जेल प्रशासन है इसको इंसुलिन नहीं दे रहा। तो कायदे से तो इसके लिए वही बात हो रही है जो इसके डॉक्टर ने बताई है, लेकिन इसने माहौल बना दिया कि इंसुलिन नहीं दे रहे, मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ताकि मेडिकल ग्राउंड्स पर ही सही मैं कम से कम बाहर तो आ जाऊं। हालांकि ईडी को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपका डॉक्टर क्या कह रहा है, आपकी हेल्थ क्या है क्या नहीं है। ईडी को मतलब होता है अपने केस से। बट ईडी भी इस क्षेत्र में बीच में कूदी है कि ईडी का कहना ऐसा है कि ये जो अपराधी है ये गलती से भी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर गया तो अपनी बिसात ऐसी बिछा देगा कि केस कमजोर पड़ जाएगा। इसके खिलाफ जो सबूत हैं, इसका जेल में रहना जरूरी है। इसलिए ईडी बीच में आई और ईडी ने बोला कि भाई देखो, इसके डॉक्टर ने ऐसा कह रखा है, इसकी हेल्थ रिपोर्ट ये कहती है कि इसे जरूरत नहीं है इंसुलिन की। तो ये इसका झूठ था। इसका पर्सनल डॉक्टर बोला इस बात को कि इसको इंसुलिन की जरूरत नहीं थी, तो झूठ पहला वहां पकड़ा गया। दूसरा झूठ या दूसरी साजिश इसकी देखिए, खबर आई है कि जेल में इसके लिए जो खाना भेजा जाता था, घर से भेजा जाता था, इसने पहले ही बोला था मुझे घर से खाना दिया जाए, तो जेल ने, प्रशासन ने कहा कि बिल्कुल दिया जाएगा, कोर्ट ने भी कह दिया आने दो, क्या दिक्कत है। अब जो घर से खाना आ रहा है उसमें जानबूझ करके ये फल मंगा रहा है, मिठाइयां मंगा रहा है, ऐसी चीजें मंगा रहा है जिससे शुगर लेवल बढ़ जाए और मेडिकल ग्राउंड्स पर इसे बाहर कर दिया जाए। देख रहे हैं कितना शातिर है भाई। एक से एक नेता जेल में गए, लालू जी गए, कभी दक्षिण के ए राजा गए, बड़े से बड़े नेता गए, नाम भी चिदम्बरम गए, कई हैं नामचीन लोग हैं जो जेल जाके आए, लेकिन कभी ऐसे ड्रामे नहीं किए किसी ने जैसा ये कर रहा है। और हैरानी इसके सपोर्टर की, इसके फॉलो करने वाले लोगों की, जो इतना सब ड्रामा देख करके भी इसके पीछे खड़े हुए हैं। हैरानी की बात है, चुनिंदा लोग हैं लेकिन हैं तो। ऐसे ही इसकी पार्टी के लोग आकर के डेली एक नया ड्रामा क्रिएट करते हैं, केजरीवाल जी को मारने की साजिश करी जा रही है, केजरीवाल से डर गया है मोदी। मोदी क्यों डरेगा भाई? 2014 में भी सभी की सभी सीटें दिल्ली की उसने जीती, 2019 में भी सभी की सभी सीटें दिल्ली की जीती, वो भी 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ। तुमसे क्या डर उसे? मोदी डर गया है? वाह भाई वाह। लोग इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। अगला इसका झूठ ये था कि मोदी जानबूझ के इलेक्शन के टाइम पर जेल में डलवा रहा है क्योंकि मोदी को खतरा है केजरीवाल से। इसकी पार्टी के मेंबर आके डेली यही बात कहते हैं। अब भाई ये बताइए, ईडी आपको पहले इतने समन भेज रही थी, 9 समन ईडी ने भेजे, आप उन समन पे क्यों नहीं गए पूछताछ करवाने के लिए अपनी? क्यों उन्हें टालते रहे? क्योंकि जानबूझ के टाल रहा था ये कि इतना टालते जाओ, इतना टालते जाओ कि चुनाव के नजदीक आकर के मैं गिरफ्तार हूं। चुनाव के नजदीक आकर के गिरफ्तारी होगी तो पब्लिक को ये लगेगा, पब्लिक के इमोशन जीतने का मौका मिलेगा, तो पब्लिक को भी लगेगा कि भाई मोदी देखो यार, इससे डर गया। ये इनकी षड्यंत्र था। अगला षड्यंत्र देखिए,
इसके जितने भी मेंबर थे या तो पकड़े जा चुके हैं, या एक एक करके पूछताछ हो रही है, या अगली बार उनका नंबर आने वाला है। कुछ मेंबर ऐसे हैं जो इस सब फेर से बचने के लिए पहले ही देश से बाहर चले गए हैं। जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, राघव चड्ढा हो गया, स्वाति मालीवाल हो गई जो यूएसए में जा रखी है। भाई अगर तुम्हारी पार्टी इतनी ईमानदार है तो तुम्हारे नेता बिना मतलब में बाहर क्यों जाके घूम रहे हैं? इतने महीने हुए अभी तक तो आए नहीं, क्यों नहीं आए भाई? आंख का बहाना बना करके, कोई हेल्थ का बहाना बना करके गए हैं। तुम्हारे यहाँ तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना, तो फिर क्यों बाहर जाने दे रहे हो? इस पर भी इसके सपोर्टर्स को क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आता। अच्छा, ये जो जेल गया था, ये गया था कोर्ट के कहने पर, तो इसके सपोर्टर को लगता है कि मोदी ने भिजवाया है। भाई कोर्ट ने भिजवाया है वो देख लो, लेकिन सपोर्टर इसके नहीं मानेंगे, क्योंकि उन सपोर्टर्स की बुद्धि ऐसी कर दी गई है कि वो कोर्ट को मान के चलते हैं कि मोदी कोर्ट को प्रेशराइज कर रहा है। अगर मोदी कोर्ट को प्रेशराइज कर लेता तो मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला अभी क्यों आने देता, जिसकी वजह से बिना मतलब का एक मुद्दा खड़ा हो गया, जिसमें कोई बेसलेस मुद्दा है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन हवा बन जाती है तो हवा बनी जाती है। मोदी क्यों ऐसा रिस्क लेता? पर नहीं, इनको समझ में नहीं आता। इनका अगला झूठ देखिए, इनकी पार्टी के लोग आके कहते हैं, कुछ दिन पहले कहा था कि केजरीवाल जी जेल में गए हैं, 1 हफ्ता उनको हो गया, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ कुछ खाना पीना टाइम से दिया नहीं जा रहा, कमजोर हो गए, उनका वजन बहुत गिर गया है। जबकि कोर्ट ने फिर एक अपना आदेश जारी किया, जेल प्रशासन ने आदेश जारी किया और बोले कि भाई कोई वजन नहीं गिरा है, सब सही है, जैसा आया था वैसा ही है। इनका जो एक मेंबर था संजय सिंह, वो तो जेल में गया था, तो जेल से जब बाहर आया तो उसका वजन तो बढ़ा हुआ निकला था, 8 किलो वजन बढ़ा के निकला था वो तो ये तो ऐसे ऐसे लोग हैं, जेल में जाके भी पता नहीं क्या करते हैं, वजन घटने के बजाय बढ़ जाता है इनका। वरना ईमानदार आदमी तो वो होता है जब जेल में चला जाए तो उसी बात से उसका आधा वजन घट जाता है कि भाई मेरे साथ ऐसा कलंक कैसे लग गया। लेकिन ये है नौटंकीबाज। और हैरानी की बात यह है कि लेफ्टिस्ट लॉबी का जो ये चेहरा है, जो ये कम्युनिस्ट लोगों का चेहरा है, इस चेहरे के पीछे हमारे देश में कुछ पढ़े लिखे युवा भी खड़े हो जाते हैं। मैं हैरान इस बात से। अगली बात भी सुनिए, अभी कोर्ट में पेशी हुई थी तो इसका कहना यह था कि जज साहब मुझे कुछ दिन के लिए बेल दे दी जाए क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी पार्टी का इंपॉर्टेंट चेहरा हूं और ये जरूरी है कि मैं अपनी पार्टी का प्रचार करूं। तो ईडी के वकील ने कहा कि भाई जज साहब एक बात बताइए, अगर कोर्ट इसी बेसिस पर बेल देने लगी कि भाई आप सीएम हो या पार्टी का चेहरा हो, तो उस हिसाब से तो कल को तुम हत्या कर भी आओ तो हत्या करके भी हम आपको सजा नहीं दे सकते, क्योंकि आप तो ये कह दोगे कि हमें पार्टी का प्रचार करने जाना है। मतलब ये आम आदमी के पार्टी के नाम पर सारे खास ट्रीटमेंट चाहता है, ऐसे खास ट्रीटमेंट जो किसी को ना मिले। नहीं की बात है। इसके समर्थकों को सोचना चाहिए इस बारे में कि ये आम आदमी कितना खास बनने की कोशिश कर रहा है। इसका कहना, इसके पार्टी के मेंबर का कहना यह है कि जब भी केजरीवाल से मिलने हम जेल में जाते हैं तो एक कांच लगा दिया जाता है, कांच के उस तरफ केजरीवाल होते हैं, इधर हम होते हैं, केजरीवाल के साथ एक आम आदमी की तरह बर्ताव किया जा रहा है, वो सीएम है। अरे भैया यही तो आम आदमी है, आम आदमी पार्टी है आपकी तो, और वो जेल है, कोई आपका ससुराल नहीं है जो आपके लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। वहां सबके साथ ऐसा ही सुलूक होता है, फिर भी आप आराम में ही होगे, वहां पे बहुत ज्यादा आराम में होगे। बाकी कैदियों को देखो, कैदी छोड़ो, इनके समर्थकों को देखना चाहिए भैया ये आम से कितने खास हो गए देखते देखते। ऐसी इनकी डिमांड्स हैं। अगला देखिए, ये आदमी वो है जिसने ये कहा था कि मैं कभी भी, मेरे पे कोई कलंक लगेगा, मेरे पे क्या, मेरे पार्टी के किसी भी मेंबर पे कोई कलंक लगेगा, इल्जाम लगेगा तो उसको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, बाद में प्रूफ होता रहेगा कि सही है कि गलत है। इसने सबके इस्तीफे दिलवा लिए, मनीष सिसोदिया का दिलवा लिया, सत्येंद्र जैन का दिलवा लिया, जितने भी लोग जेल में बंद हैं पिछले 1-1.5 साल से, सबका इस्तीफा इसने ले लिया, लेकिन खुद का आज तक नहीं दिया। ऐसा आम आदमी है ये, देख लीजिए भैया। इसको सपोर्ट करने के लिए एक पत्रकार हैं बड़े खास, ये बकायदा एक पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं लाइन से, हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो लेकर के आते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर और कहने का प्रयास कर रहे हैं कि केजरीवाल के साथ कितना गलत हुआ है, केजरीवाल को पुलिस उठा करके ले गई और दिल्ली की जनता सोती रही, दिल्ली की जनता को क्या हो गया है। मतलब क्या जनता सड़कों पे आ जाए? देख रहे हैं इन आम आदमी के खास सपोर्टर्स को। इन्हीं का पहले एडिटर हुआ करता था एक लड़का जो आजकल जर्मनी में बैठ करके वीडियो बनाता है और इस देश में लोगों को माइंड वॉश करने की कोशिश करता है, आजकल इंडिया आया हुआ है, वो इनका पहले एडिटर हुआ करता था। इनका बहुत बड़ा सपोर्टर है, इनके सपोर्ट में बहुत वीडियो डाल चुका है, आप उठा करके देख लेना उसकी प्लेलिस्ट में। वो तो इसके लिए उसने तो इसको क्लीन चिट दे दी है कि ये तो निर्दोष है, मोदी डिक्टेटर है जो उसे उठाकर जेल में डाला हुआ है। अरे मोदी डिक्टेटर होता तो भैया इसको 10 साल तक रहने भी नहीं देता, कब का डाल दिया होता, ममता बनर्जी को डाल दिया होता, स्टालिन को डाल दिया होता, बहुत लोग डालने के लिए, लेकिन नहीं। खैर,
वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास ये है कि ये क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, हमें किसी से लेना देना नहीं है। हमें इस बात से लेने देना है कि इस देश का युवा क्या कर रहा है। उसको कोई भी आदमी कुछ भी बता के चला जाता है, मान लेता है, इसको मसीहा मान के बैठा हुआ है, इस चोर को हैरानी की बात है। इतना ही नहीं, इन्हीं के पार्टी का मेंबर संजय सिंह, उसको बेल दी हुई है कोर्ट ने, बेल। उस बेल में भी शर्त दी हुई है कि आप एनसीआर से बाहर नहीं जाएंगे, आपका पासपोर्ट हमारे पास रहेगा, और आप बाहर जाएंगे तो ना पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात करेंगे, ना कोई रैली वगैरह कर सकते, और ना केस से रिलेटेड बात करेंगे। वो जब से बाहर आया इन्हीं सब चीजों पे बात कर रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। ऐसे हैं ये आम आदमी वाले। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये खास आदमी पार्टी है। ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। कभी अपनी वाइफ को आगे करके नौटंकी करवाना, कभी फर्जी पत्र दिखा दिखा के कि आज केजरीवाल जी ने लेटर भेजा है, आज केजरीवाल जी ने ये लेटर भेजा है। सिर्फ पब्लिक के इमोशंस जगाना चाहते हैं ताकि पब्लिक खड़ी हो जाए, उसके लिए आंदोलन कर दे। नहीं करेगी पब्लिक। माना कि कुछ सपोर्टर तुम्हारे पीछे खड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे मूर्ख जो आंख बंद करके खड़े हैं इसके पीछे, लेकिन दिल्ली की 95% जनसंख्या ये समझ चुकी है कि कितना बड़ा फ्रॉड है ये। बीइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि मैं वीडियो के माध्यम से अपनी देश की जनता को जगाऊं कि भाई आप लोग कोई भी निर्णय पे पहुंचने से पहले एक बार गूगल पे क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे लद्दाख का हो, चाहे इसकी गिरफ्तारी हो, चाहे किस फर्जी किसान आंदोलन हो, चाहे खालिस्तान का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, एक बार देख तो लें। काहे बात की फिर हम पढ़े लिखे और इतने एक्सट्रोवर्ट लोग हैं, जब सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, तो क्यों ना देखें। देख करके ही नतीजे पर पहुंचे, वरना ऐसे फ्रॉड बहुत बैठे हैं। इसकी पार्टी अपने आप में फ्रॉड पार्टी है, इसकी पार्टी से बच के रहें, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।